नाजरीन आदाब, जहान मन में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो दुनिया में रिचेस्ट होने का एजाज़ रखता है। दुनिया के अमीर तरीन आदमियों की लिस्ट ये है: जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, स्टीव बॉलमर, लैरी पेज, एलन मस्क एंड सर्गेई ब्रिन। इनमें से आज हम बात करेंगे जेफ बेजोस की। जेफ बेजोस के चेहरे पे ये स्माइल ऐसे ही नहीं आई है, बल्कि इसके लिए उन्होंने मेहनत, मुशक्क़त और लगन से काम किया है, तब कहीं जा कर के वो इस कॉन्फिडेंट स्माइल को पा पाए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमेज़ॉन के CEO, फाउंडर और प्रेसिडेंट की, जो कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस को मीट करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो फाउंडर, CEO और प्रेसिडेंट ऑफ अमेज़ॉन हैं, उन्होंने अपना सफ़र बहुत ही दुश्वार गुजार रास्तों से शुरू किया था। वो 1964 में 12 जनवरी को USA में पैदा हुए और अपनी इब्तदाई तालीम और कॉलेज मुकम्मल करने के बाद वो एक कंपनी में काम कर रहे थे, और जिस कंपनी में वो अच्छी खासी सैलरी ले रहे थे। लेकिन जब 30 साल की उम्र को पहुँचे तो उन्हें यह ख्याल आया कि जो उनके जहन में आइडिया है, अगर उन्होंने उस आइडिया पे काम नहीं किया तो वो हमेशा पछताते रहेंगे। इस वजह से उन्होंने उस नौकरी को छोड़ के और फिर अपने आइडिया पे काम करना शुरू किया, और उस आइडिया में आप वो इस तरह इन्वॉल्व हो गए, इस तरह मगन हो गए और इतनी शिद्दत से उसमें काम किया कि उन्हें वेल्दीएस्ट पर्सन इन मॉडर्न हिस्ट्री का खिताब मिला, जो ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स ने, फॉर्च्यून ने, मार्केट वॉच ने, द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने और फोर्ब्स ने अता किया। देखिए, अगर आप भी दुनिया के अमीर तरीन इंसान होंगे तो आपके चेहरे भी इससे ज़्यादा बड़ी स्माइल होगी। क्यों ना हो, क्योंकि ये हासिल किया उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी मुशक्क़त से, अपनी स्ट्रैटेजीज से और अपनी ज़हानत और फतानत से। वो कहते हैं कि हम अपने विजन में तो स्टबॉर्न हैं, लेकिन डिटेल्स में फ्लेक्सिबल हैं। इसलिए जो हमारा एक विजन होता है, हमारा वैल्यू सिस्टम होता है, उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सो ही इज़ अ सक्सेसफुल लीडर, जिन्होंने एक बहुत ही रिवॉर्डिंग लाइफ गुजारी है और जिनकी लाइफ हम सब के लिए एक एग्जाम्पल है। आइए हम उनके चंद अहम उसूलों पे बात करेंगे, ताकि हम देखें कि अगर हम उन टिप्स को अपनाएं तो बहुत हद तक हम भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हालांकि हर इंसान के कामयाबी का मेयार अलग होता है और हर इंसान के कामयाबी का रास्ता भी अलग होता है। किसी दो इंसान की ज़िंदगी यकसा नहीं होती है, लेकिन फिर भी जब हम अजीम लोगों की कहानियाँ सुनते हैं तो उनकी ज़िंदगियों में कुछ ऐसे उसूल होते हैं जिनको अपनाने से आम इंसान भी कामयाब हो सकता है। उनका कहना है कि हमें हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर आने की सोचना चाहिए। अगर हम अपने कंफर्ट जोन में रहें तो कभी भी हम अपने ख्वाब को पूरा नहीं कर पाएंगे और नहीं अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें रिस्क लेने के लिए, परेशानियां उठाने के लिए, मुशक्क़तें झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स तो चूज़ नहीं कर सकते और नहीं अपना IQ चूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम अपने एक्शंस चूज़ कर सकते हैं। हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और हर दिन हमें अपने कोर वैल्यूज़ के हिसाब से ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि जो हमारी ज़िंदगी है वो हमारे चॉइसेस का ही नतीजा होती है। जो हम चूज़ करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। उनका ये भी मानना है कि क्रिटिसिज्म को हमें बुरा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे साथ क्रिटिक्स नहीं होंगे हम समझ नहीं पाएंगे कि हमारे अंदर क्या खामियां हैं। जब भी कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो पहले आप उसको परखिए और देखिए कि क्या वाकईतन वो खामी आपके अंदर है, और अगर है तो उसे दूर करने की कोशिश कीजिए। वो ये भी कहते हैं कि डिसीजन हमें बहुत ही क्विकली लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम डिले करते रहते हैं तो जितना हम डिले करते हैं उतनी ही हमारी उसमें सोच दाखिल हो जाती है, और वो सोच हमारे डिसीजंस को और कन्फ्यूजन में बदल देती है। इसलिए वो डिसेंट्रलाइजेशन की भी बात करते हैं, क्योंकि अगर अथॉरिटी डिसेंट्रलाइज होती है तो इसमें डिसीजन क्विकली लेने की आसानी होती है। देखिए, आज अमेज़ॉन ने पूरे दुनिया के इंसानों की लाइफ को इस तरह से मुतासिर किया है कि ज़्यादातर लोग अब अमेज़ॉन पर डिपेंड हो गए हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ही कंफर्ट जोन में उनकी पसंद की तमाम चीज़ें उनके दरवाजे तक पहुंच जाती हैं। कौन नहीं चाहता है कि वो इस तरह की आसानियां दस्तयाब करे, क्योंकि अमेज़ॉन का ये मानना है कि वो अपने कस्टमर को सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं और अपने कस्टमर्स के कंफर्ट का हमेशा ख्याल रखते हैं, उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखते हैं।
अमेज़ॉन के आप जहाँ भी स्टोर्स देखेंगे, जहाँ भी अमेज़ॉन के सर्विसेज देखेंगे, वहाँ पे उनकी जो R&D है उस पर काफ़ी मेहनत की जाती है, क्योंकि वो कस्टमर को सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं और वो ये चाहते हैं कि कस्टमर को ऐसे खुश किया जाए और उन्हें इस तरह के सरप्राइज डिलाइट्स दिए जाएं कि जिससे उनका ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म बिल्ड हो जाए और जिसकी बिना पे वो अमेज़ॉन के गर्विदा हो जाएं और अमेज़ॉन की सर्विसेज हमेशा लें। चुनांचा अमेज़ॉन अपने R&D पे सबसे ज़्यादा खर्च भी करता है। हम ये देख सकते हैं इस ग्राफ में कि किस तरह अमेज़ॉन लीड कर रहा है। और उसके बाद फिर ये है कि उनके जो सीनियर स्टाफ हैं उनका ये कहना है कि जो हमारी मीटिंग्स होती हैं वो फाइनेंशियल डिस्कशन के लिए कम होती हैं, लेकिन जो हमारी बड़ी और बहुत ही हाई लेवल की मीटिंग्स होती है वो हमेशा गोल सेटिंग के लिए होती है, ताकि उसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि किस तरह से अपनी सर्विसेज को और इम्प्रूव करें, जिससे कि हमारे कस्टमर हमसे ज़्यादा खुश रह सकें और उनका ताल्लुक़ हमारे साथ जुड़ा रहे। चुनांचा उनकी तमाम मीटिंग्स में हमेशा कस्टमर के ट्रस्ट की बात होती है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात होती है, कस्टमर्स हैप्पीनेस की बात होती है। और 89% जो बायर्स हैं अमेज़ॉन के, वो कहते हैं कि वो अमेज़ॉन को ही प्रेफर करते हैं बनिस्बत और दूसरे ई-कॉमर्स साइट्स के, और ये एक बड़ा अचीवमेंट हम कह सकते हैं। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि जिस तरह से हम कोई एक किताब अगर पढ़ते हैं तो हम ऑथर्स की दुनिया में ऐसे गुम हो जाते हैं कि फिर हम भूल जाते हैं कि इस किताब का कवर पेज कैसा है, इस किताब का इंक कैसा है, इसका ग्लू कैसा है, इसकी स्टिचिंग कैसी है, इसके पेपर्स कैसे हैं, क्योंकि पूरी ऑथर्स की जो दुनिया है वही हमारी दुनिया हो जाती है। और ये डिपेंड करता है कि ऑथर ने किस तरह से उस किताब को बरता है और कितना वो रीडर्स के अटेंशन को ग्रैस्प करने के लायक है। इसी उसूल पे वो अपने सर्विसेज को भी नापते हैं और इसी के हिसाब से अपनी सर्विसेज को भी इम्प्रूव करते रहते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं अपने तमाम स्टाफ से कि जब सुबह सुबह हम उठें तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है या उसके कितने कस्टमर हो गए या उसने कितना कमा लिया, बल्कि हमें ये सोचना है हर दिन सुबह उठ के कि हम अपने कस्टमर्स को कैसे खुश कर सकते हैं, उनको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कस्टमर्स ही हमारा बिजनेस बनाते हैं और उन्हीं के रिलेशनशिप पे हमारा पूरा बिजनेस डिपेंड करता है। इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको खुश रखें और उनको सेटिस्फाई रखें। उनका जो एक लाइफ की फ़िलॉसफी है उनका ये कहना है कि रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क अपनी लाइफ की फ़िलॉसफी को रखा है कि ऐसा नहीं हो कि कभी भी हमें ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे रिग्रेट करना पड़े। उससे पहले ही जो हमारा आइडिया है, जो हमारे जहन में ख्यालात हैं, जो हम सोचते हैं, उस पर अमल पैरा होना शुरू कर दें कबल इसके कि हम रिग्रेट फील करें। उनका एक और भी जो उसूल है वो है गेट बिग फास्ट। गेट बिग फास्ट का मतलब ये है, ये मंत्रा ऐसा है कि इसके तहत वो अपने शेयर होल्डर्स को वो डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है, ताकि उनका एसोसिएशन और ज़्यादा बना रहे कंपनी के साथ और कंपनी फास्ट ग्रो करती रहे। फिलॉसफी उनकी एक और ये भी है कि वो वर्क लाइफ बैलेंस की नहीं बल्कि वर्क लाइफ हार्मनी की बात करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि वर्क लाइफ बैलेंस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर होता है, जबकि जब हम वर्क लाइफ हार्मनी की बात करते हैं तो वर्क और होम लाइफ दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी हैं। इसलिए वर्क लाइफ में परफेक्ट हार्मनी होने की ज़रूरत है। वो ये भी कहते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स जो अर्ली मॉर्निंग होती हैं वो इस पे बिलीव नहीं करते हैं, बल्कि उनकी मीटिंग्स का स्टाइल ये है कि वो 2 पिज़्ज़ा रूल पे बिलीव करते हैं कि जितनी देर में 2 पिज़्ज़ा ख़त्म हो जाए सभी लोगों के ज़रिए, बस उतनी ही देर की हमारी मीटिंग होनी चाहिए, यानी कि शॉर्ट, क्रिस्प और बिल्कुल टू द पॉइंट होनी चाहिए। ये उनका मानना है। जब वो किसी कैंडिडेट को अमेज़ॉन में जॉब करने के लिए इंटरव्यू लेते हैं तो देखिए वो 3 चीज़ें ज़रूर मालूम करते हैं। क्या वो दूसरे आदमी को किस तरह से एडमायर करेंगे और फिर वो कॉमन स्टैंडर्ड को कैसे बढ़ाएंगे और किन सर्कमस्टांसेस में वो एक एग्जाम्पलरी पर्सन बन पाएंगे। तो ये 3 ऐसे सवालात होते हैं जिनके जवाब से वो डिसाइड करते हैं कि वो उस बंदे के अंदर कितनी डेप्थ है और वो कितना कस्टमर ओरिएंटेड है। इसी तरह से जब उनकी मीटिंग्स होती हैं उनके इन्वेस्टर्स के साथ, तो पूरे साल में सिर्फ 6 घंटे की मीटिंग्स होती हैं, जिसमें वो पावर पॉइंट के ज़रिए बड़े बड़े प्रेजेंटेशन देने के बजाय वो हाई लेवल एम्प्लॉइज़ पे डिपेंड करते हैं कि वो 6 पेज के नैरेटिव्स बनाते हैं। और उनका जो ये एनुअल लेटर होता है जो सारे अमेज़ॉन के शेयर होल्डर्स के पास जाता है, जिसमें कि वो 5 प्रिंसिपल्स पे फोकस करते हैं। एक तो फोकस ऑन कस्टमर्स नॉट कॉम्पिटिटर्स, दूसरा टेक रिस्क, तीसरा ये है कि फैसिलिटेट स्टाफ मॉरल, और फिर ये कि बिल्ड अ कंपनी कल्चर और एम्पावर पीपल। इस पे वो उनके लेटर में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है।
उसके बाद फिर यह है कि उन्होंने अपना एक ईमेल आईडी भी बनाया है jeff@amazon.com, ख़ास तौर से आउटलेट के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए है। हालांकि वो सभी ईमेल्स का जवाब तो जाहिर सी बात नहीं दे पाएंगे, वो इतने मशगूल और इतने ज़्यादा इंगेजमेंट्स उनकी होती हैं, लेकिन जो अहम मेल्स होते हैं उनको वो स्टेक होल्डर्स तक ज़रूर फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि वो उनका सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स दे सकें। वो अपनी ज़िंदगी में जिनकी लीडरशिप से बहुत मुतासिर हैं उसमें उन्होंने जो नाम बताए हैं वो है वॉरेन बफे, जेमी डिमॉन एंड बॉब आइगर। इनकी लीडरशिप से वो काफ़ी मुतासिर हैं, उनसे वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नाफिज करने की भी कोशिश करते हैं। अब अगर हम बात करें तो इस अजीम इंसान को बहुत से रिकग्निशंस और अवार्ड्स मिल चुके हैं। उनको टाइम्स ने पर्सन ऑफ द ईयर का 1999 में ख़िताब दिया था। 2008 में उनको अमेरिकाज़ बेस्ट लीडर का ख़िताब मिला। उसके बाद उन्हें ऑनरेरी डॉक्टरेट मिली थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वो कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से 2008 में। और उसके बाद फिर उन्हें बेजोस को और ग्रेग ज़हर को इनोवेशन अवार्ड मिला था अमेज़ॉन किंडल के लिए 2011 में। 2012 में उन्हें बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का ख़िताब मिला फॉर्चून के ज़रिए। और उसके बाद उन्होंने बहुत से कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड किए थे और उनको बेस्ट परफॉर्मिंग सीईओ का भी अवार्ड मिला था हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू से 2014 में। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो उनको बहुत से एजाज़ात और बहुत से इनामात मिल चुके हैं और वो डिज़र्व भी करते हैं। उनको 50 ग्रेट लीडर्स में 3 साल लगातार उनको 50 ग्रेट लीडर्स में फॉर्चून के ज़रिए उनका नाम ग्रेट 15 लीडर्स में दिया गया था। 2016 में उन्हें एक और बहुत अजीम अवार्ड से नवाजा गया था जो स्पेस कमर्शियलाइजेशन के लिए था। और उसके बाद उन्होंने उस सब को डोनेट कर दिया था जो भी उनको उस अवार्ड में जो अमाउंट मिला था। फरवरी 2018 में वो नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए चुने गए थे। इसके 2018 में उन्हें एक्सप्लोरर्स क्लब में एनुअल डे पे इनवाइट किया गया था, जिसमें उनको बज़ एल्ड्रिन स्पेस एक्सप्लोरेशन अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया गया। ब्लू ओरिजिन के साथ जो उनका काम है उसके रिकॉग्निशन में दिया गया था। जर्मनी के 2018 एक्सेल स्प्रिंगर अवार्ड से भी नवाजा गया, वो भी इनोवेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए था। और टाइम्स मैगजीन ने उनको 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में 2018 की लिस्ट में उनको शामिल किया था। इसके अलावा हम देखेंगे कि बेजोस ने बहुत सारे डोनेशंस भी किए हैं और बहुत से फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज़ भी की हैं। उन्होंने 2019 से 2017 तक कई बार जो कैंसर रिसर्च सेंटर है उसको उन्होंने डोनेशन दिया है। इसके अलावा उन्होंने डोनेशन के लिए बहुत से सजेशंस भी मांगे थे और उन सजेशंस को सामने रखते हुए जो अभी उन्होंने एक डोनेशन के लिए अपने सामने एक अमल तैयार किया है वो ये है कि उनका ज़्यादातर डोनेशन वो है अमेरिकन होमलेसनेस के लिए है। $2 बिलियन उन्होंने अमेरिकन होमलेसनेस के लिए दिया है। और इसके अलावा प्री स्कूल उन लोगों के लिए जो लो इनकम कम्युनिटीज़ के लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके प्री स्कूल्स के लिए उन्होंने डोनेशंस दिए हैं। उन्होंने फाइनेंस किया नाइट शेल्टर्स को और डे केयर सेंटर्स को। इसके अलावा जो ऐसे माइनर्स आते हैं जिनका कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, ऐसे ये माइनर इमिग्रेंट्स, उनके लिए भी उन्होंने काफ़ी डोनेशन दिया है और डोनेशन देने का वादा भी किया है। और इसके अलावा उन्होंने 10 बिलियन जो है वो कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज के लिए भी प्लेज किया है देने के लिए बेजोस अर्थ फंड के तहत। इसके अलावा जो भी आजकल हमने देखा कि कोरोना की वजह से हर जगह की हालत बहुत ख़राब थी और यही हालत अमेरिका भी थी, तो उन्होंने अमेरिका में $100 मिलियन फूड बैंक्स को दिया ताकि वो अमेरिकन को फीड कर सकें इस ड्यूरिंग कोविड-19 के दौरान जो लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान थे और जो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरह हम देखेंगे कि अमेज़ॉन के सीईओ की जो ज़िंदगी है वो एक मिसाली ज़िंदगी हम सब के लिए इस तरह है कि वो कुछ ऐसे उसूलों पे बात करते हैं जो उसूल कामयाबी के ज़ामिन हैं, और अगर हम भी उन उसूलों को अपनाएं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कामयाबी हमें भी नसीब होगी। तो देखिए दोस्तों, ये थी लाइफ सीईओ अमेज़ॉन के जेफ की, जो कि अभी वेल्दीएस्ट पर्सन है। और आपको कैसा लगा उनके बारे में जान के, और ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। और अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के दरमियान शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।